हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत तृतीय पाठ, जिसका नाम है अलस कथा। ये इतना मस्त कह सकते हैं कि पाठ है, इसमें इतना मज़ा आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। इसमें उन आलसियों की कहानी है, जो लोग आलसी हैं उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप भी आलसी हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, चैप्टर की तरफ से चलते हैं। कहता है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। देखो कहा गया है कि ये जो पाठ है, समझ रहे हैं, पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। यानी ये जो पाठ है अलस कथा, ये विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ में से पुरुष परीक्षा नामक विशेष अंश है। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि अलस कथा के जो रचयिता है वो कौन है? विद्यापति। अलस कथा जो है के रचयिता जो है वो विद्यापति हैं, और इस विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ में से ही पुरुष परीक्षा नाम का एक अंश लिया गया। यानी अलस कथा में हम लोग मुख्य रूप से पुरुष परीक्षा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। पुरुष परीक्षाया सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। कहे का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष परीक्षा है वो सरल संस्कृत भाषा की कथा रूप द्वारा मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोष के निराकरण की शिक्षा भी देता है। यानी जैसे कि जो पुरुष परीक्षा है, इसमें मानव का जो गुण है ना, कथा रूप जो गुण है उसके महत्व का भी वर्णन करता है, और उस दोष के निराकरण की हमें शिक्षा भी मिलती है। मतलब हमें ये सीख भी मिलेगा कि उस दोष से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विद्यापति कौन सी भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के। ठीक है, और कहता है अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। का एक मतलब ये हुआ, देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि और भी बहुत सारे ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। यानी बहुत सारे ग्रंथ विद्यापति लिखे हैं, केवल अलस कथा ही नहीं लिखे, बहुत सारे ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति हैं, और इस प्रकार से संस्कृत विषय में अति विशिष्टता प्राप्त की थी। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के चित्रण करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। यानी जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वह आलस कथा, आलस नाम का एक दोष होता है, मनुष्य में एक दोष है आलस नाम का, उसी का चित्रण जो है अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। यानी जिन्होंने पुस्तक को लिखा है, ये पाठ को लिखा है, ठीक है, वो आलस को अपना शत्रु मानते हैं। और वैसे गांव देहात में कहा भी जाता है कि मनुष्य का जो है सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है, पता है ना। इसलिए मनुष्य ही नहीं बल्कि नीतिकार भी उसे शत्रु मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पाठ की तरफ। मूल पाठ में एंट्री मार लेते हैं, एंट्री। चलिए बात करते हैं। आसीत मिथिलायाम बीरीश्वरो नाम मंत्री। यानी मिथिला नाम की नगरी में बीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। समझे? कहाँ रहता था? मिथिला में। ठीक है,
क्या नाम था मंत्री का? बीरेश्वर। यानी मिथिला नाम की नगरी में बीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, वो मंत्री था। स च स्वभावत दानशील करुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छ भोजनम दापयति। वो स्वभाव से बहुत ही दानी था, माने स्वभाव से बहुत दानी था और दयालु भी था। और कह सकते हैं कि वो जो मंत्री था वो सभी संकटग्रस्त व्यक्तियों और अनाथों को प्रतिदिन अपनी इच्छा से भोजन देता था। यानी जो लोग अनाथ है, समझे, जो लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, जो संकटग्रस्त लोग हैं, तो वैसे लोगों को ये क्या करता था? भोजन देता था, समझे। तन मध्य आलसेभ्य आप्यसन्न वस्त्रे दाप्यति यत। और उसी बीच में उनमें से आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। जो लोग आलसी थे ना, उसे भी खाना भी मिलता था और कपड़ा भी मिलता था, समझे। यानी खाना पीना रहना सब मिलता था। क्योंकि देखिए उनका यही कहना था, उनका कहना था कि निर्गति नाम च सर्वेशा मलस प्रथमो मतः किंचिन क्षमते क्रतु जठेरा नापि बहिना। मतलब तो समझ में नहीं आया होगा, तो आइए आपको समझाते हैं इसको। देखिए इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सभी प्रकार की निर्गतियाँ होती है, निर्गतियाँ, उसमें से एक निर्गति है जिसका नाम है आलसी, यानी आलस। पता है और भी बहुत सारे निर्गति है, उसमें से एक निर्गति आलस है जो सबसे प्रथम है। जो भूख की अग्नि को, समझ रहे हैं ना, भूख की अग्नि को शांत करने के लिए वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। आलस एक ऐसा कह सकते हैं रोग, एक प्रकार का मनुष्य में घुस जाता है कि वो अपने ही पेट भरने के लिए वो उठ के बैठ नहीं सकता है, चाहे वो कितनों भूख से तड़पते रहे, लेकिन आलस उसके अंदर होने की वजह से वो अपने भूख को भी नहीं मिटा सकता। यानी भूख की अग्नि को भी शांत नहीं कर सकता। भूखे रह जाएगा, भूखे मर जाएगा, लेकिन भूख मिटाने के लिए वो कुछ कर नहीं सकता, यानी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और इसी पर उन्होंने कहा कि ततो आलस पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद परिमृजास्तत्र वार्तुलि बभूवा यतः यतः। देखो उन्होंने क्या कहा, फिर से एक लाइन उन्होंने यही कहा कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वोसामपि सहते सजाति नाम दुखम दृष्टवा के नाधवंती जंतवा। बात तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी के छात्र हैं और बीच में सर जी मंत्र पढ़ने लगे, तो मंत्र कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, आइए समझाते हैं हम आपको कि इसका अर्थ क्या हुआ। यानी अभी आपने क्या देखा कि आलसी लोग, इतना आलस होता है उसमें भरा हुआ कि भूख की ज्वाला को भी वो शांत नहीं कर सकता है। और तब जाकर के आलसी पुरुष लोग जो है वहाँ प्राप्त मात्रा में, आप सोचिए कोई आपको फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा लत्ता, यानी फ्री में पहनावा, फ्री में खाना, यहाँ तक कि फ्री में रहना भी अगर दे, तो भाई कौन नहीं चाहता है कि नहीं। तो प्रचुर सुविधा को सुन करके देखा कि अरे भाई वहाँ ना फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, मतलब वहाँ सब चीज़ सुविधा उपलब्ध है। और ये बात जब सुना ना, तो सुन करके तोंद बढ़ाकर, तोंद का मतलब पेट होता है, ठीक है, तोंद बढ़ाकर लंबा कर संतुष्ट हुए। बाप रे बाप, समझे। क्योंकि पता है ना, जीवन की सुविधापूर्ण स्थिति सभी के लिए पसंद है। आज हम भी बात करें, सब कोई भी काम करते हैं, चाहे आपके माता पिता कोई भी काम करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? तोंद के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं। इस दुनिया में जो भी लोग काम करता है, सीधी सी बात है, वो पेट के लिए करता है। और जब वो पेट भर ही जाए बिना काम किए, हाँ या ना, अगर वो बिना काम किए वो सारी ज़रूरतें मिल ही जाए, तो भाई किसको ये बात प्रिय नहीं लगेगी, किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है अभी के समय में।
और अपने समान जाति की अगर हम बात करें तो जाति के प्राणियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता, कौन प्राणी नहीं दौड़ता। अभी देखिए गांव समाज में अगर एगो तिलकुट बचेगा बंटने लगता है तो वो उसके लिए दौड़ जाता है, अगर एक मुट्ठी चूड़ा कोई बांटने लगे तो उसके लिए दौड़ जाता है, लाइन लगता है लंबा लंबा, जबकि उससे ज़्यादा चूड़ा वो घर में खुद कुटवा के खा लेता होगा। लेकिन फिर भी बढ़िया बढ़िया घर के लोग जानवे करते हैं, अपना गांव में होता है कि नहीं होता है, तो उस ओर क्या है ना दौड़ जाता है, समझे। तो ये बात तो सही है, हर लोगों को ऐसे पसंद है चीज़ें फ्री अब में मिलेगा तो देखो आगे कहता है पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदनन्तरम अलस्यालसलायम, क्या लिखा हुआ है तदंतरम लसलाया बहुद्रव्यव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम यद क्षम बुद्ध्या करुणया केवल मल सेभ्या स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्क्यं प्रसाद यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्म इति परामृश्य प्रस्तुतेषु आलस्यशालायां तन्नियोगी पुरुषा बहिनां दाप्यन्ति निरूप्यमयासु। देखिए कहे का मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बाद जो भी आलसी लोग थे, समझे, जो भी आलसी लोग थे उसने सुखों को देख करके कुछ धूर्त लोग, धूर्त का मतलब है उगने वाली बनावटी, ठगने वाली बनावटी, जैसे हम आलसी नहीं हैं लेकिन उसको देख रहे हैं अरे उसको फ्री में मिल रहा है, काहे कि वो कोढ़ियापन दिखा रहा है अपने अंदर, मैंने आलस अपने अंदर आलस जैसा ला दिया तो उसको फ्री में मिला, चलो ना हम भी बन जाते हैं, आओ हमें भी मिल जाएगा, है कि नहीं। जैसे अभी के समय में ये क्या बोलता है ये भीख मांगने वाला भिखारी बढ़ रहा है, भिखारी तो है नहीं लेकिन फिर भी बढ़ रहा है कि नहीं। भारत में और सऊदी अरब में, दुबई में इस समय भिखारी की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, समझे, अच्छा खासा लड़का भीख मांग रहा है, समझे। तो कहे का मतलब है कि बनावटी जो धूर्त आलसी थे ना, धूर्त आलसी, वो दिखाकर भोजन ग्रहण किया, धूर्त आलसी। ये जो सचमुच आलसी है उसको तो भोजन मिलना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको देख करके कुछ धूर्त आलसी भी जो है भोजन पाने के लिए वहाँ दौड़ गया। जब दौड़ गया तो आलसशाला में अत्यधिक धन का व्यय, आप सोचो ज़्यादा लोग आ जाएगा तो धन खर्चा ज़्यादा होगा कि नहीं, ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, यानी कहे का मतलब धन का ज़्यादा व्यय होने लगा, खर्च बढ़ गया। अब देख करके नियोगी पुरुष द्वारा सोचा गया, वहाँ जो लोग खान पान करवाते थे ना, वहाँ के जो रक्षक थे, उन्होंने ये सोचा कि सद्बुद्धि और दयालुता के कारण आलसियों को ही स्वामी द्वारा वस्तुएं दी जाती है, क्योंकि देखिए स्वामी एकदम मतलब एकदम मासूम है, उनको इस सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो सद्बुद्धि के कारण कहे का मतलब दयालुता के कारण जो है वो क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। लेकिन कपटी के द्वारा जो आलसी नहीं है, समझे, जो कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है वो भी इस वस्तु का लाभ ले रहा है, यानी इस वस्तु को प्राप्त कर रहा है, वो भी फ्री में खाना खा रहा है और वो भी फ्री में कपड़ा ले रहा है, ठीक है। तो कहे का मतलब है कि ये इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, बात सही है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अगर हम नहीं ध्यान दे रहे तो धूर्त लोग बन करके जो है आलसी बनकर आ गया और जगह बढ़ने ना लगता है बुआ। आप सोचिए कि इतनी जगह में हम लोग 10 को खिला रहे हैं, अब 10 को की जगह वो 20 लोग आ जाए, जगह कम पड़ेगा, खाना ज़्यादा खर्चा होगा, कपड़ा, मतलब देखते देखते इतने सारे लोग आ जाते नहीं, आपके मन में सवाल आएगा अरे कैसे हो सकता है इतना लोग आलसी अचानक, अभी तो इतना आलसी नहीं था। तो कहे का मतलब है कि मन में जो आया ना, उनको लगा कि कुछ तो कमी है दया, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी पता करना पड़ेगा। उन्होंने यह सोचा कि यदि हम उन आलसी पुरुषों की परीक्षा करें, और ऐसा सोचकर उन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, ये आलसी है सच में कि नहीं है,
उसका परीक्षा लेना पड़ेगा। और ये सोच करके सोई हुई अवस्था में, जब सब लोग सो रहा था ना रात में, जब सब लोग सो रहा था रात में, तो उन्होंने क्या किया, आलसशाला में वे नियोगी पुरुष आग देख करके, यानी आग वहाँ पर लगा करके वहाँ से चले गए। सीधे सीधे कहिए, जब सब सो रहा था तो आग लगा दिया आलसशाला में। ठीक है, अब जब आग लगा दिया और वहाँ से हट गए, अब तब देखिए क्या होता है घटना आगे। आगे का घटना सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, समझे। कहता है, ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। समझे, क्या का मतलब है, जब घर में आग लगी ना बुआ, तो आग को देखकर जो धूर्त लोग था, बनावटी आलसी, वो भाग गया। आग को देख करके बनावटी आलसी क्या किया, भाग गया। पश्चात आलसा अपि पलायिता चत्वारा पुरुषस्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपन्ति एकेन वस्त्रवृत्त मुखे नोक्तम अहो कथमय कोलाहला द्वितीयो नोक्तम तर्क्यते यदास्मिन् गृहे अग्निर्लघु अस्ति। तृतीयो नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति च इदानीं जलार्दे वो सभी काटवास्मम प्रविर्नोति। चतुर्वक्तम आय बाचला कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तृष्णि कथम नातिष्ठवा। देखो, अभी ये भाषा संस्कृत का था, अब आइए हिंदी भाषा में। मैंने अभी बोला कि जब घर में आग लगा, अब आग लग करके देखा तो जो बनावटी आलसी था, धूर्त आलसी था, वहाँ से क्या हुआ, भाग 9 2 11 हो गया, भाग गया वहाँ से। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए, कुछ आलसी जो भाग सकता था, कुछ आलसी भागा। जो धूर्त था तो भागा ही भागा, जो कुछ बनावटी था वो भी भागा। लेकिन 4 पुरुष तब भी वहाँ सोए हुए बातें कर रहे थे, तब भी वहाँ बात कर रहे थे। और पहला पुरुष ने मने कंबल मुंह पर ढकले है, वस्त्र अब ढकले रखले अंदरे कमले के अंदरे से बोलता है, अहो यह कैसा कोलाहल है। मने कहे का मतलब, आए रे लगाओ हल्ला हो लो रे, काहेल हल्ला हो ले रे, हम सब गाँव में बोलते हैं कि नहीं। तो वही कह रहा है, अहो यह कैसा कोलाहल है। तो दूसरे ने कहा, लगता है कि घर में आग लगी है। तो हम सब नहीं कहते हैं, अरे लगाओ आग लग लो रे। तो वही कहता है कि लगता है घर में आग लग गई है। तो तीसरे ने कहा, क्या कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भिगोए, यानी कंबल छिड़के अथवा चटाई डाले, जो जल से, देखो नहीं कहता पानिया डाल के बुझ जाएगा गया। कोई मेरे ऊपर कोई महात्मा धर्मात्मा नहीं है जो इस आग को बुझाए। तब देखिए चौथा की कहता है, चौथा ने कहा, अरे बड़ बोले, कैसा वचन बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। देखिए मगैया हम लोग कहते हैं, रे रानी चुप रे, ज़्यादा बोल रहा नहीं है, न सूतता है न सूतते दे है, चुपचाप सूत, ऐसे बोलते हैं ना बुआ। मतलब आग लगी है, जान दाव पर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आग की लपटें गिर रही है, फिर भी हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इससे बड़ा आलसी और क्या हो सकता है। मर भी जाएंगे ना तो यही कहेंगे, कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारी अंतिम संस्कार करा दे, है कि नहीं। तो आगे चलिए देखते हैं, कहता है, ततश्चतुर्मानापि कहता है, तेषामेवं परस्परलापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्ध मेषा पुरी पतिष्यंत दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वैधर्भ्यम चत्वारो पलसाम केशेष्वा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिक्त पश्चाता नालोक्य तैर्नियोगभि पठितम। देखो क्या कहता है, पति रेव गति स्त्री नाम बलानाम जननी गति नालसानाम गति कच्ची लोके करुणिकम बिना। ठीक है,
पश्चातेषु चतुष्वलेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। देखो इसका कहे का मतलब क्या हुआ बच्चों, किसका अर्थ ये हुआ कि जब आग की लपटें गिर रही थी तब चारों व्यक्तियों को जो है आपसी में वार्तालाप देखा कि रे ये लगव नाय भाग तो रे, ये मर जैतो गिर तो इससे अब उतना आग का लपटा गिर रहा बुआ और सो करके बतिया रहा है। बताओ, समझ रहे हैं। वार्तालाप को सुना ना लोग, वहाँ पर जो नियोगी पुरुष था सुन करके अब बढ़ती हुई आग को उनके ऊपर गिरता देख करके जो है नियोगी पुरुषों ने सोचा कि हे मर जेतो, इ नाय बचतो। यानी वहाँ मर जाने के डर के कारण जो है चारों आलसियों को खींच खींच के बलिया पकड़ पकड़ के केसिया पकड़ पकड़ के घर से बाहर कर दिया, उसको घर से बाहर निकाला। ठीक है, और बाद में उसे देखकर उन नियोगी पुरुषों ने कहा वास्तविक में सच्चा आलसी यही चार गो है। और तब जाकर के उन्होंने यही कहा कि स्त्रियों की गति पति है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्त्रियों की गति उनका पति है और बालकों की गति माता है। समझे, यानी कह सकते हैं कि स्त्री का जो गति होता है, स्त्री किस पर नाचेगी, अपना पति पर नाचेगी। अब बालक की गति यानी बालक किस पर उछले कूदलेगा, अपनी माँ के ऊपर। का एक मतलब है कि माँ पर ही ना बच्चा टिका हुआ है बुआ। अगर माँ नहीं होती तो बालक का पालन पोषण कौन करता, सिंपल सा है। उसी प्रकार से अगर एक स्त्री की बात करें तो स्त्री का सब धन के होता है, उसका पति होता है कि नहीं। इसीलिए संसार में दयालु पुरुषों के बिना, अगर दयालु पुरुष नहीं होता हमारा ऐसन, तो बताइए आलसियों की क्या दशा होती, यानी आलसियों की क्या गति है कि नहीं। तो कहे का मतलब ये हुआ कि आलसियों के लिए सबसे महान कौन है, जो दयालु पुरुष है। और जब इतना देखा तो पहले से और ज़्यादा मंत्री ने उसको वस्तुएं देने लगा, मतलब पहले जो मिलता था उससे अब ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक में सच्चा आलसी वही था। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा है। बहुत अच्छा लगा हो, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।